अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है नाफ टलने की वजूहात, नेवल डिस्प्लेसमेंट, इसकी अलामात और इसका इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। नाफ टलने को हिकमत, मेडिकल और रूहानी तौर पर अहमियत दी जाती है। ये नाफ वो वाहिद अज़ू है जिसकी मदद से एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक खुराक मुहैया करती है, इसे छोटे से बड़ा करती है, और ये सब इस वक्त मुमकिन है जब नाफ के ज़रिए बच्चे को खुराक दी जाए। इस नाफ के साथ एक नार लगी हुई होती है जिसे पैदाइश के बाद काट दिया जाता है और इसे बच्चे के नाफ के साथ फोल्ड कर दिया जाता है, जो कुछ दिनों बाद सूख कर उतर जाती है। इसलिए नाफ को इंसानी जिस्म के तमाम अज़ा का मरकज़ समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस्म के तमाम ऑर्गन्स मिलते हैं। सोलर प्लेक्सस, जहाँ जिस्म के तमाम अज़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलते हैं और जिस्म को सबटल और लचकदार रखते हैं। ये हमारी सेहत को मजबूत करने और मुस्तहकम करने के लिए हमारी तवानाई को कंट्रोल करता है। नाफ के नीचे तकरीबन 7 सेंटीमीटर गोश्त का एक अंडे साइज़ का गांठ है, जहाँ से 72,864 असाब पूरे जिस्म में फैले हुए होते हैं। कुछ वतकों ने इसे खींच रखा है जो इसे अपनी जगह पर रखते हैं। अगर किसी वजह से ये टिश्यूज़ अपनी जगह से हिल जाएं तो नाफ टल जाती है, यानी अपनी जगह से खिसक जाए या उतर जाना, जिससे सेहत के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। नाफ मर्द, औरत या बच्चे किसी की भी टल सकती है। आइए इस मौजू पर बात करते हैं कि नाफ टलने की वजूहात क्या हो सकती हैं। वार्म अप के बिना दौड़ना, झटके के साथ भारी वज़न उठाना, जिस्म के एक तरफ दबाव डालना, ज़्यादा देर भूखा रहना या ज़्यादा खाना, रोज़ा खोलने के बाद हैवी खाना खाना, पानी की कमी, गैर आरामदेह जिनसी हरकत, ख़वातीन में मेंसेस में शदीद दर्द और ज़्यादा खून बहने से नाफ टल सकती है। ना हमवार चलना और ना हमवार कूदना, ज़्यादा कमज़ोर अफराद की नाफ जल्द टल जाती है। दौरान हमल नाफ का टलना कॉमन बात है। नाफ टलने की अब अलामात के बारे में हम बात करते हैं। अगर नाफ ऊपर की जानिब खिसक जाए तो सांस लेने में दुश्वारी, कमर में दर्द और दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना शामिल है। अगर नाफ नीचे की तरफ खिसक जाए तो इससे लूज मोशन, नाइट फॉल, बदहज़मी और पेट में दर्द जैसी अलामत का सामना करना पड़ सकता है। अगर नाफ दाएं या बाएं हो जाए तो इसे मुस्तकिल पेट में दर्द रहता है। अब हम बात करते हैं नाफ टलने की कुछ निशानियों के ऊपर। अगर आप अपने घुटनों या पैरों तक नहीं झुक पा रहे तो ये नाफ टलने की भी अलामत हो सकती है। बदहज़मी के अलावा पेट में मुख्तलिफ किस्म के दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, वॉमिट और मतली की शिकायत। जब आप नाफ के गिर्द दबाएं तो नाफ के ऊपर या नीचे धड़कन महसूस हो, दिल की धड़कन की जैसी। अब हम बात करते हैं कुछ एहतियात की। चलते वक्त तवाज़ुन बरकरार रखें, खाली पेट वज़न ना उठाएं, झटके से कोई चीज़ ना उठाएं, भूखे रहने से गुरेज करें, अपनी सलाहियत से ज़्यादा वज़न ना उठाएं। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। किसी भी तेल में लौंग जलाकर नाफ में डालें और नाफ के इर्द गिर्द रोल करें और फिर इस पर गर्म टॉवल रख दें। रुकू की हालत में पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करें। हींग को पानी में हल करके इसे नाफ पर लगाएं। उल्टा लेटें, और इसके लिए योगा बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप YouTube पे सर्च करें तो नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको योगा की वर्जिशें मिल जाएंगी। व्यूअर्स, अब हम आपसे होम्योपैथिक अद्वियात की बात करते हैं जो कि नाफ टलने में मुफीद हैं, लेकिन मुख्तलिफ अलामतों के साथ ये मरीज़ को तजवीज़ की जा सकती हैं। कोलोसिंथेस, नक्सवामिका, चाइना, डायस्कोरिया, साइना, एलोस, आर्सेनिक एल्बम, प्लम्बम मैट, आयरिस वर्स और कलकेरिया फॉस्ट। व्यूअर्स, एक बात आपको मैं फिर बताता चलूँ, ये तमाम अद्वियात मुख्तलिफ अलामत में दी जाती हैं, चुनांचे मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरे के बाद इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।